नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे मंथली प्रेडिक्शन अक्टूबर के महीने की मिथुन लग्न के लिए। मिथुन लग्न यानी कि बुध जो है आपके लग्नाधिपति हैं। 23 सितंबर से वो तुला राशि में चले जाएंगे और 1 अक्टूबर तक आपके पंचम स्थान में रहेंगे, बुद्धि के अंदर में रहेंगे और 27 तारीख को आप देखेंगे तो वक्री अवस्था में चले जाएंगे। बुध का वक्री अवस्था के अंदर में जाना, बुद्धि के कारक रहते हैं, आपके लग्नेश हैं, आपके फर्स्ट हाउस के स्वामी हैं, पंचम में ज्ञान के प्रति थोड़ा सा आपको बुद्धि के अंदर में पॉजिटिव थॉट प्रोसेस लाने की आवश्यकता देखने को मिलेगी। आपके हृदय के अंदर में सूर्य मंगल बैठे हुए हैं और बुध जो है वो आपके दोबारा से कन्या राशि में 2 अक्टूबर को आ जाएंगे। तो कन्या राशि के अंदर में 2 अक्टूबर को बुध का वापस आएगा, मन के अंदर में, हृदय के अंदर में। और कन्या राशि जो है वो बुध की राशि है, जिसमें से उसको देखा जाए तो उसके इफेक्ट जो रहते हैं बुध के, वो एक पॉजिटिव राशि होती है, एक नेगेटिव राशि होती है। जैसे आपकी मिथुन राशि जो है वो बुध के लिए बड़ी पॉजिटिव रहती है, चंद्रमा के नजदीक वाली रहती है। चंद्रमा जो है वो बुध को अपना मित्र मानते हैं, बुध जो है वो चंद्रमा को अपना मित्र नहीं मानते, शत्रु मानते हैं। तो हृदय के अंदर में आप देखेंगे तो हृदय के अंदर में जो है सूर्य का, मंगल का प्रभाव रहेगा। मंगल जो है मन के अंदर में, अस्त अवस्था के अंदर में चिंता लेके आता है। मंगल जो है सूर्य के साथ में है, तो यहाँ पे हृदय के अंदर में आप देखेंगे ये आपका घर भी है, तो घर के अंदर में किसी तरह की चिंता को वो व्यक्त करते हुए समय दिखेंगे। और सूर्य जो है वो 10वें स्थान के अंदर में उच्च के होते हैं, मतलब वहाँ पे उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। 4th हाउस के अंदर में सूर्य अपनी एनर्जी वहाँ दिखा नहीं पाते, तो मंगल जो है 4th हाउस के अंदर में आपको माता से लेके अपने घर के अंदर में एक तरह की अजीब सी बेचैनी सी क्रिएट करता है। मंगल की दृष्टि आप देखेंगे 1 2 3 4, चौथी दृष्टि मंगल की जो है वो आपके स्पाउस के ऊपर में है, पार्टनरशिप के ऊपर में है। वहां पे आप देखेंगे एक तरह का आपको दबाव महसूस होगा। साथ में मंगल की अष्टम दृष्टि आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मित्रों के अंदर में, धन के ऊपर में, लाभ स्थान के अंदर में एक तरह से चिंता व्यक्त करके लेके आता है। केतु जो है वो शुक्र के साथ में है, शुक्र के साथ में रहेंगे। शुक्र जो है आपके 6th हाउस में है, रोग, ऋण और शत्रुओं के घर के अंदर में रहे हैं और वहां पे शुक्र की युक्ति केतु के साथ में है। तो ये समय जो है आपको व्यवहार के अंदर में क्रिएट करे रहेगी। स्त्री से शत्रुता पैदा होने के चांसेस आपके बढ़ते हैं। विलासिता के अंदर में आपको थोड़ी सी कर्ज जो है वो लेने की आपको आवश्यकता पड़ सकती है। गुरु का शनि के अंदर में आना, एक तरह के अष्टम स्थान के अंदर में गुरु और शनि की युक्ति को रहना, और गुरु जो है वो अपने आप में 18 तारीख तक, 18 अक्टूबर तक मार्गी होंगे। और ये कम से कम गुरु जो है वो आपके लिए स्पाउस के कारक भी है और आपके लिए कर्म स्थान के कारक भी हैं। तो अष्टम स्थान के अंदर में उनका मूवमेंट रहा है शनि के साथ में। शनि जो है वो मकर राशि, अपनी ही राशि के अंदर में बैठे हुए हैं अष्टम स्थान के अंदर में। तो देखिए 6 8 12 के अंदर में क्रूर ग्रह वैसे बैठे हुए हैं। गुरु अपनी राशि के अंदर में नहीं है, पाप ग्रह है, तो किसी को कर्जा वगैरह जो है वो मत दीजिएगा, उसमें नुकसान हो सकता है। धन का किसी तरह से, धन के कारक रहते हैं गुरु, तो धन का डैमेज करता है। शनि जो है वो तृतीय स्थान में कर्म क्षेत्र को भी प्रभावित लेके आता है। और 10वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वीं दृष्टि जो है संतान के ऊपर में भी शनि की इस समय दृष्टि रहेगी। संतान के ऊपर में दबाव देखने को आपको इस समय मिलेगा अपने जीवन के अंदर में। राहु जो है वो थोड़े से 12वें स्थान के अंदर में अक्टूबर के माह में पंचम दृष्टि से आपके देख रहे हैं 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि से सूर्य, मंगल और बुध लग्नेश को देखे हुए हैं। तो राहु के हिसाब से आपको सरस्वती की आराधना करने की आवश्यकता है। 12वें स्थान में है तो 12वां स्थान जो रहता है एक तरह से थोड़ी सी चिंताएं जीवन में बढ़ाता है। और साथ के साथ में नवम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम दृष्टि से वो शनि को भी देख रहे हैं और गुरु को भी देख रहे हैं। तो राहु जो है एक तरह से चिंताओं को बढ़ाता है, धन के अंदर में कमी लेके आता है, व्यय बढ़ाते हुए दिखेगा आपको। तो ये अक्टूबर का महीना सावधान रहने की आपको पूर्ण रूप से जरूरत है। और मार्गी हो जाएंगे शनि, तो हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत ध्यान देने की आपको जरूरत पड़ेगी। स्पाउस
का जो इन-लॉज का परिवार है, देखिए इन-लॉज के परिवार के अंदर में दो भारी ग्रह बैठे हुए हैं, गुरु और शनि जैसे, तो वहां पे पता नहीं विशेषकर से एक अचानक से आपको दबाव देखने का महसूस होना शुरू हो जाएगा। गुरु की जो डिग्री है वो मृत अवस्था के अंदर में है, तो एक विवेक बुद्धि के कारक भी होते हैं, विजडम के कारक भी होते हैं, तो वहां से आपको वो बुद्धि जो है वो नेगेटिविटी के अंदर में देखने को मिलेगी इस समय में। तो ये अक्टूबर का महीना जो है कुल मिला के बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव व्यवहार जो है वो लेके आने वाला नहीं है मिथुन लग्न के लिए। वहां पे आप कंटिन्यू उपाय वगैरह करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। चंद्रमा के मूवमेंट से देखते हैं तो चंद्रमा जो है 1 अक्टूबर को आपके सेकंड हाउस में रहेंगे, घर परिवार से रिलेटेड इन्वॉल्व होते हुए आप इसमें अपने आप को देखेंगे। 1 अक्टूबर के समय में कर्क राशि के अंदर में चंद्रमा रहेंगे, धन से रिलेटेड परिवार के अंदर में अपने आप को इन्वॉल्व होते देखेंगे। गुरु जो है वो सप्तम दृष्टि से और शनि जो है सप्तम दृष्टि से वहां देख भी रहे हैं, तो धन से रिलेटेड भी काम होगा और मेहनत भी परिवार के अंदर में करने की जरूरत पड़ सकती है। गले का ध्यान रखिएगा, वाणी का ध्यान रखने की आवश्यकता आपको रहेगी, क्योंकि मिथुन राशि है द्वि स्वभाव राशि है आपकी, मिथुन लग्न है आपका, दो तरह के आपको व्यवहार आपको देखने को मिलेंगे। 2, 3 और 4 तारीख को सिंह राशि के अंदर में यानी कि तृतीय स्थान के अंदर में चंद्रमा जाएंगे, आपके पराक्रम के स्थान में जाएंगे। पराक्रम के अंदर में माता के प्रति जो है वहां पे आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत पड़ेगी, माता की सेहत का ध्यान देने की आपको जरूरत पड़ सकती है। ये दिन जो है पड़ोस के अंदर में आपका पराक्रम दिखाने की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो ये दिन जो है आपका व्यस्तता वाला रहेगा। उच्च स्थान के अंदर में है, गवर्नमेंट के कामकाज के अंदर में है, तो वहां पे आपका इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। 5-6 तारीख को आपके 4th हाउस में आएंगे, किसी बात को मन के अंदर में घर करने वाला दिन रहेगा। हृदय के अंदर में चंद्रमा है, मन जो है आपके विचार हैं, बुद्धि और मन और बुद्धि जो है एक साथ आपको चलते हुए दिखेंगे। और इस दिन जो है अमावस्या का कारक भी रहेगा 5 और 6 तारीख को, ये दिन थोड़ा सा सावधानी से व्यतीत करिएगा। 7 और 8 तारीख को पंचम स्थान में रहेंगे, संतान के प्रति, नॉलेज के प्रति आपका ध्यान रहेगा। कुछ तरह का आपका व्यय भी हो सकता है, संतान को लेके खर्चा भी कर सकते हैं। 9 और 10 तारीख को आप देखेंगे तो चंद्रमा जो है आपके रहेगा। 9-10 तारीख को विशेष करके ध्यान दीजिएगा, आप रोग ऋण और शत्रुओं की तरफ में। मंगल अस्त अवस्था में, शुक्र और केतु ड्राइविंग ना करें या किसी तरह का ट्रैवल ना करें तो बेहतर आपके लिए रहेगा। 11 और 12 तारीख को स्पाउस से रिलेटेड, पार्टनरशिप के रिलेटेड चंद्रमा वहां पे रहेंगे। 11 और 12 तारीख को वहां पे आप अपने स्पाउस और पार्टनर्स के साथ में इन्वॉल्व देते हुए रहेंगे। छोटी यात्राएं भी आपके जीवन में आ सकती हैं। 13-14 तारीख को मकर राशि के अंदर में यानी कि अष्टम स्थान के अंदर में चंद्रमा रहेंगे। इस दिन विशेष करके ध्यान दीजिएगा, मकर राशि के अंदर में रहेंगे। इस समय में राहु का जो है नक्षत्र परिवर्तन भी हो चुका होगा, कृतिका नक्षत्र में आ चुके होंगे। ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, सेहत का विशेष करके ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। आपको मित्रों के प्रति और संतान के प्रति ध्यान देने में इन्वॉल्वमेंट आपको बहुत इस समय देना पड़ेगा। स्थान परिवर्तन भी करवाता है। 15-16 तारीख को आप देखेंगे तो 15-16 तारीख को चंद्रमा जो है आपके नवम स्थान में रहेंगे। यात्राओं के लेके, भाग्य के रिलेटेड कामकाज के अंदर में आपको इन्वॉल्व करेगा। साथ के साथ में आपको पिता के कारण जो है या आपके जो प्रारब्ध कर्म हैं उनके कारण आपको एक विशेष करके एनर्जी जो है वो देखने को मिलेगी। 17, 18 और 19 तारीख को आपके कर्म क्षेत्र में आप इन्वॉल्व होते हुए देखेंगे। कर्म क्षेत्र से आप कामकाज करते हुए उसमें अपने आप को पाएंगे। साथ के साथ में आपके जो जमीन जायदाद से रिलेटेड कामकाज में भी आप इन्वॉल्व होते हुए अपने आप को देखेंगे। धन से रिलेटेड विशेष करके आपका इस दिन व्यतीत होने वाला है 17, 18 और 19 तारीख। 20 और 21 तारीख को आप देखेंगे। 20 और 21 तारीख को मेष लग्न के अंदर में रहेंगे चंद्रमा, मित्रों के साथ समय बीतेगा। साथ के साथ में लाभ स्थान में रहेंगे चंद्रमा। लाभ, मंगल की दृष्टि जो रहेगी वो चंद्रमा के ऊपर में रहेगी। प्रॉपर्टी रिलेटेड कामकाज के अंदर में इन्वॉल्वमेंट होते हुए आपको दिखेगा। 22, 23 और 24 तारीख विशेष करके ध्यान दीजिएगा। ये समय जो है किसी भी तरह के विवाद के अंदर में मत फंसिएगा, ये आपके लिए विशेष करके सावधान रहने का दिन है। चंद्रमा 12वें स्थान में राहु के साथ में रहने वाले हैं। गुरु की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, गुरु की दृष्टि पंचम दृष्टि भी रहेगी उस दिन में। तो विशेष करके हस्बैंड से रिलेटेड अगर आप नेटिव फीमेल नेटिव है तो विशेष ध्यान दीजिएगा इस दिन। कोई बड़े डिसीजन लेने की आवश्यकता मत करिएगा। वार्तालाप और व्यवहार से लेके कोई भी कार्य करें तो उसके अंदर में चर्चा करने का कोशिश करिएगा। 22, 23 और 24 तारीख विशेष करके ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। 25, 26 तारीख को लग्न के अंदर में चंद्रमा आएंगे। चंद्रमा जो है लग्न के अंदर में बैठे रहेंगे। इस समय में आप आपका समय निकला है 22, 23, 24 वाला, उसको आप
ठीक करते हुए सोचेंगे, उसको अंदर में आगे बढ़ाते हुए आप इस समय अपना समय व्यतीत करते हुए दिखेंगे। 27-28 तारीख को घर परिवार धन से रिलेटेड कामकाज के अंदर में स्पाउस से, इन लॉस के परिवार के प्रति आपका इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। 30 और 31 तारीख को तृतीय स्थान में रहेंगे आपके चंद्रमा, पराक्रम स्थान में रहेंगे, गवर्नमेंट रिलेटेड कामकाज के अंदर में इन्वॉल्वमेंट होते हुए दिखेगा। वहां पे आपको विशेष करके ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। इसमें और आगे बात करते हैं तो विशेष पर्व नवरात्रि का जो रहेगा, नवरात्रि का जो है चित्रा नक्षत्र के अंदर में नवरात्रि रहेगी, तो इसके लिए आप वीकली प्रेडिक्शंस जरूर देखिएगा। और किसी बहुत सारे पर्व जो हैं वो रहने वाले हैं अक्टूबर के महीने में। बहुत बड़ा एक चेंज आने वाला है। गुरु जो है वो मार्गी होंगे, शनि मार्गी होंगे, और साथ के साथ में इसमें बुध जो है वो मार्गी होंगे यहाँ पे वक्री अवस्था से, और राहु का नक्षत्र चेंज होगा, वो कृतिका नक्षत्र यानी कि सूर्य के नक्षत्र में चलेंगे। इस समय आप प्रॉस्पेरिटी और गेन की तरफ में जाएंगे। अब की बार जो राहु आपको है अथॉरिटीज वगैरह उसकी तरफ में, कृतिका नक्षत्र की तरफ में लेते हुए जाने का रखेगा। हेल्थ के लिए बात करी जाए तो हेल्थ का विशेष करके ध्यान करिएगा, विशेष करके अपने हेल्थ के लिए ध्यान दीजिएगा। स्पाउस की हेल्थ का ध्यान देने की भी जरूरत आपको पड़ेगी। एजुकेशन से रिलेटेड बात करी जाए तो एजुकेशन के अंदर में आपको विशेष करके थोड़ी मेहनत करने की पड़ सकती है। कन्वेंशनल एजुकेशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर में आपको थोड़ी सी सफलता देखने को मिलेगी। जॉब के लिए बात करी जाए तो जॉब के लिए बहुत कर्म क्षेत्र के अंदर में थोड़ा सा दबाव आपको देखने को मिलेगा, और जॉब चेंज करना चाहते हैं तो अभी जॉब चेंज करने का समय नहीं है, थोड़ा सा समय आप रुक जाइए, उसके बाद में जॉब चेंज करिएगा। बिजनेस के अंदर में जो बेनिफिट है, फायदा जो है वो थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। किसी तरह की पार्टनरशिप वगैरह ब्रेक करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए समय उपयुक्त है आपका। अगर बहुत समय से किसी पार्टनरशिप को चेंज करने की सोच रहे हैं तो वो समय आपके लिए सही है। विवाह के लिए अगर देखा जाए समय तो उपयुक्त नहीं है। प्रेम के लिए देखा जाए तो ये समय उतना कारगर नहीं रहेगा। प्रेम के अंदर में किसी तरह का आपको मन में खिन्नता भी आ सकती है। बच्चों के जन्म के बारे में विचार कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं संतान के लिए, तो इस समय में संतान के लिए प्लानिंग करना भी ज़्यादा असरदार देखने को नहीं मिलेगा। कुल मिला के मिथुन लग्न को सावधान रहने की ज़रूरत है। गजानन जी के मंत्र करने की आवश्यकता है आपको, और विशेष करके दान करिए आपके लिए, तो ये ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा इस महीने के अंदर में। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं मिथुन लग्न का अक्टूबर महीने का और अपना खूब ध्यान रखिएगा। वीकली प्रेडिक्शंस ज़रूर देखिएगा, उससे आपको अपनी इजीली प्लानिंग करने में मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जय श्री राम।